बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इससे पिछले वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री टू वाटर यूनिट नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ था, उसका हमने बाकायदा इंट्रोडक्शन पढ़ा। वाटर को हमने डिटेल्स से समझा कि वाटर चीज़ क्या है, वाटर क्यों ज़मीन पर 70% प्रेजेंट है, वाटर को अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर का प्रेजेंट होता है, लिविंग वाटर। मतलब हमने काफ़ी डिटेल से वाटर की इंट्रोडक्शन पढ़ ली और साथ ही साथ वो टॉपिक्स पढ़ लिए कि वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। इंट्रोडक्टरी वीडियो इससे पिछले थी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ वाटर। वाटर हमारी जो अकरेंस है ना, वाटर हमारे ज़मीन पे कितना प्रेजेंट है। अच्छा, फिर वाटर हमारे पास किस किस स्टेट में प्रेजेंट है, कौन सा वाटर रहने का पीने के काबिल है, अंडरग्राउंड कितना वाटर है, हमें अपनी ज़रूरत के लिए कितना वाटर चाहिए, तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं इससे कि हम इस सेंटेंस से स्टार्ट कर लेंगे कि वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज़ द मोस्ट important and abundant compound on planet Earth। अच्छा देखो, ये हमारे पास अर्थ है, ज़मीन जिसे हम कहते हैं, ज़मीन मेरी जान ज़मीन कहते हैं इसे, अर्थ। इसमें हमारे पास 70% वाटर है, जिसे हम कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, और बाकी जो है हमारे पास ये लैंड है। सही है। अच्छा, इस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो 70% है ना, इट इज अबाउट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास इतना है। वाटर का 23% हिस्सा लैंड ने और 70% हिस्सा इस वाटर का, जो अर्थ का जो है, वो वाटर ने घेरा हुआ है। अब इस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो होती है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब इसमें जो है ना, ये लेट सपोज ये 100% वाटर हम कंसिडर कर लेते हैं ना। अब इस वाटर में, इस टोटल वाटर में, टोटल वाटर ये अर्थ है, हाँ, टोटल वाटर में हमारे पास 97.24% जो है वो हमारे पास ओशंस में प्रेजेंट है, और रिमेनिंग 2.74 जो परसेंट जो है, जो रिमेनिंग 2 से जो रिमेनिंग है 2.74 बनता है ना, आई थिंक, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, लैंड वाटर। लैंड वाटर में हमारे पास लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स वगैरह आते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर। ये हो गई हमारे पास अकरेंस ऑफ वाटर। हमारे पास 97.24%, और अगर साल्ट वाटर की हम बात करें तो 97.5%। मतलब वाटर का कंसंट्रेशन, ओशन वाटर का कंसंट्रेशन आ जाए ना, तो आपने 97 पर क्लिक करना है कि 97% इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ओशंस। और ये जो 97% है ना, मज़े की बात ये है कि 97% ऑफ वाटर इज़ नॉट suitable
सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ना इरिगेशन के लिए ना पानी पीने के लिए। तो ये इसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी वजह ये है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई साल्ट कंसंट्रेशन। इसमें हाई साल्ट कंसंट्रेशन होने की वजह से इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम 97% को यूज़ नहीं कर सकते और 2.74% है ना, इसमें भी 2.14% जो है ये ग्लेशियर्स और एंड आइस कैप्स के फॉर्म में ये लॉक होता है, इसे भी हम यूज नहीं कर सकते। सही है, ये वाला पानी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास लॉक होता है ग्लेशियर्स बर्फ पानी तोदों की शक्ल में और जो आइस कैप्स हैं उसकी शक्ल में। समझ रहे हो? ऑनलैंड जो होता है, ऑनलैंड वाटर जो, मतलब इसका एक और डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको सही समझ आ जाएगा। ये तो अर्थ का डायग्राम मैंने बनाया ना, अब वाटर का डायग्राम बनाते हैं। वाटर, लेट सपोज ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ में 97.5% जो होता है, 97.5% ये जो होता है ये साल्ट वाटर होता है, इसे हम यूज नहीं कर सकते। 97.5% इज साल्ट वाटर। और वी कैन से 97.24 ओशन में प्रेजेंट होता है, 97.5% टोटल साल्ट कंटेंट होता है। जो 2.5% है ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, इसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि राउंड अबाउट 2.14% है, ये भी इसमें हमारे पास लॉक है। और रही बात अंडरग्राउंड वाटर की, तो अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास जो होता है वो 0.6% होता है, 0.61%। इसमें हमारे पास जो होता है अंडरग्राउंड वाटर, ये तो हमारे पास इसमें ये लाख हो गया। अब ये जो 0.61% है, इट इज अंडर ग्राउंड वाटर एंड ऑन लैंड वाटर। तो समझ रहे हो कि हमारे पास सिर्फ ये वाला जो पानी है ना, फ्रेश वाटर का ये वाला हिस्सा हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी लैंड वाटर जो होता है, कुछ हमारे पास जो अंदरूनी ज़मीन है, जो ज़मीन के नीचे पानी है, उसको भी हम एक्सेस नहीं कर सकते ज़्यादातर। जो हमारे पास रिवर्स और उसमें उसको भी ज़्यादातर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो टोटल राउंड अबाउट जो होता है ऑन लैंड वाटर, जो होता है ऑन लैंड वाटर, वो हमारे पास 0.2% होता है। इसमें 0.6% हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है और इसमें 0.2% जो है लैंड वाटर है। मतलब लैंड वाटर ये कि कैनाल हो गया, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, इसके पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। सो ये जो 0.2% है, दिस 0.2% इज बेसिकली needed by humans and other organisms that are living on the ground. ओशन में जो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर सकता। 0.2% इज नीड बाय ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ रहते हैं, मतलब काए, कौवे, परिंदे, जो हवा, ये इन सब के लिए काफ़ी होता है। 0.2% इज नीड बाय ह्यूमंस एंड अदर organisms that are living on the ground, जो ग्राउंड पे रहते हैं।
उनके लिए ये 0.2% ही काफ़ी होता है। सही है। अब इस फ्रेश वाटर का वो करते हैं, फ्रेश वाटर का डायग्राम ड्रा करते हैं। इस फ्रेश वाटर का अगर हम डायग्राम ड्रा कर लेना, लेट्स सपोज ये फ्रेश वाटर है, ये टोटल वाटर है ना, ये डायग्राम है फ्रेश वाटर का। इसमें अगर हम देख लेना तो फ्रेश वाटर में 68.7% हमारे पास ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होता है। ग्लेशियर्स के फॉर्म में जो 0.4% है वो लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो बाकी 30.9% है ये हमारे पास ग्राउंड वाटर होता है, जो हमारे पास अंडरग्राउंड रहता है। समझ रहे हो? और हाँ, ये फिगर जो है ना, ये एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। आप एक किताब में पढ़ोगे तो उसमें ये जो आपके बुक में ये फिगर्स दिए गए हैं, किसी और बुक में कोई और फिगर्स दिए गए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 30.9% ग्राउंड वाटर, तो ये तो बस आप ये सिर्फ याद रखोगे आपके एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो आपके ही सिलेबस के मुताबिक किया जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अकरेंस ऑफ वाटर। अब समरी करके देता हूँ आपको। हमने वाटर का पढ़ा कि वाटर हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम है, उसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि हम पानी पीते हैं, हम 7-8 दिन से ज़्यादा पानी के बगैर नहीं रह सकते। सो एयर के बाद हवा के बाद दूसरी सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो है पानी। ये ज़मीन का 70% हिस्सा कवर कर रहा है, और ये मैंने आपको अर्थ का डायग्राम बना के दिया। फिर ये जो टोटल वाटर कंटेंट है, टोटल वाटर, इसमें 97% ओशन में प्रेजेंट है, और जो अबाउट 2.5 से अबव परसेंटेज जो है आपके बुक में 2.74 दिया गया है, वो इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, लैंड्स और इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 2.74 दिया गया है। फिर आपकी बुक में जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें फ्रेश वाटर का कंटेंट 2.5 दिखाया गया है। सही है। तो राउंड अबाउट 97.5% ओशन में प्रेजेंट होता है, और 2.5% आपका फ्रेश वाटर होता है, जो कि आपके आइस कैप्स, लैंड्स, लेक्स, रिवर्स और इसमें प्रेजेंट होता है। सही है। 97% जो होता है ये तो बिल्कुल ही पीने के लायक नहीं होता, इसको तो आप नहीं पी सकते, इसको तो हटा लो। फ्रेश वाटर को ऑन द अदर हैंड हम यूज़ कर सकते हैं, लेक्स के पानी को, रिवर्स के पानी को, मतलब आइडियली हम बात कर रहे हैं। अब तो हमने इस लैंड, लेक्स और रिवर्स के पानी को भी इतना कंटिमिनेट, इतना गंदा किया हुआ है, सारे गटर हमने वहाँ पे निकाले हुए हैं, अब हम उसे भी नहीं पी सकते। लेकिन ये आइडियल सिस्टम की बात हो रही है कि हम इस फ्रेश वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब तो सिर्फ हम अंडरग्राउंड वाटर ही ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो आम तौर पर बात हो रही है, एनवायरनमेंट को अगर हमने डिस्टर्ब ना किया होता तो हम इस आइस कैप्स को, रिवर, लैंड, लेक्स और अंडरग्राउंड जो वाटर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं पीने के तौर पर। वहाँ पर अफ्रीका में अभी भी लोग रिवर्स और उसका पानी पीते हैं। सही है। फिर यहाँ पर मैंने आपको टोटल वाटर कंटेंट ड्रा किया कि 97.5% साल्ट है, 2.5% फ्रेश वाटर है। फिर आपको मैंने यहाँ पे फ्रेश वाटर कंटेंट का भी बताया कि उस फ्रेश वाटर में हमारे पास 68.7% ग्लेशियर्स है, 30.9% ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है, और 0.4% जो लेक्स, रिवर्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट हैं। आई होप आपको इस सब की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो हम किस लिए हैं? हम आपकी खिदमत के लिए ही तो है ना। बाकी आपको यही कहेंगे कि हंसते रहें।